प्रेग्नेंट बहू लाने के लिए बात सुनेंगी ताने। क्या हीरे जवाहरात देखकर सरिता की बिगड़ेगी नीयत? अनुपमा की ममता को फिर ठुकराएगी राही। शो की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अनुपमा राही से कहेगी कि अंश और प्रार्थना की शादी तक वे अपने झगड़े को भुलाकर अपने रिश्ते को नॉर्मल कर लेते हैं। ऐसे में राही भी उसकी बात मान जाएगी, लेकिन बाद में अनुपमा को पता लगेगा कि वो ये सपना देख रही थी। वहीं अनुपमा अपनी डांस रानी टीम के साथ अंश और प्रार्थना की मेहंदी की तैयारी करेगी। वो घर को सजाएगी और साथ ही साथ डांस की प्रैक्टिस भी करेगी। ये सब देखकर बा को काफी खुशी होगी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तभी वहाँ पर पड़ोस की औरतें आ जाएंगी और बा को अंश और प्रार्थना की शादी के लिए ताना देने लगेंगी। वो ये तक कहेंगी कि अंश को प्रार्थना से शादी करने की क्या जरूरत थी, अंश को वही लड़की मिली थी। बहू अपने साथ दहेज में तोहफे लेकर आती है, लेकिन प्रार्थना तो अपने साथ दहेज में एक बच्चा लेकर आएगी। इस बात से बा चिढ़ जाती हैं और उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद बा का दर्द कम नहीं होता। वो अनुपमा से अपना दर्द बयां करती हैं कि अंश और प्रार्थना की शादी टिक भी पाएगी कि नहीं, अंश इस बच्चे को संभाल पाएगा भी कि नहीं। बा अनुपमा से कहती हैं कि उन्होंने वनराज और काव्या को हमेशा माही के लिए लड़ते देखा था, क्योंकि वनराज कभी भी काव्या की बेटी को अपना नहीं पाया था। हालांकि अनुपमा बा को समझाएगी कि अंश में उसके दिए हुए संस्कार हैं, वो मिस्टर शाह की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बा अनुज को भी याद करेंगी और कहेंगी कि हर कोई अनुज के जैसा नहीं होता जो दूसरे कोई बच्चों को भी अपना ले। लेकिन अनुपमा में आने वाले महाट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। अंश और प्रार्थना की मेहंदी की रस्में शुरू होंगी, लेकिन अंश को अपनी बहनों की याद आएगी और वो अनुपमा से कहेगा कि अगर राही, माही और परी भी यहाँ होते तो मेहंदी का रंग और गहरा हो जाता। तभी वो तीनों आ जाती हैं और अंश की खुशी साथ में आसमान पर होती है। वो अपनी बहनों को गले लगा लेता है। वहीं अनुपमा राजा और प्रेम के स्वागत के लिए आरती की थाल लेकर आती है, लेकिन राही उसे बीच में ही टोक देती है, जिससे वो अपना ये काम नहीं कर पाती। राही मेहंदी की रस्म के बीच प्रार्थना से कहती है कि पराग ने उसके लिए तोहफे भेजे हैं। वो उसे शादी का जोड़ा तो तोहफे में देती ही है, साथ ही जेवर भी देती है, जिसे देखकर डांस रानी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सरिता ये तक कहती है कि इस जेवर को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। सरिता की ये बात सुनकर पाखी हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है। वहीं अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा को जबरदस्ती पकड़कर जसमीत और भारती तैयार करेंगे और उसे सजाने की कोशिश करेंगे। ये सब देखकर राही को और जलन होगी और उसे अनुपमा के साथ बिताए पल याद आएंगे। तभी अनुपमा की नजर भी राही पर पड़ेगी और वो उसके साथ अपने रिश्ते संवारने की कोशिश करेगी। वो उसके हाथ में माला देकर कहेगी कि वो उसे जूड़े में लगा दे। राही अनुपमा का मुंह देखेगी, जिस पर अनुपमा कहेगी कि मैंने ये माला बाल में लगाने के लिए कहा है, गले लगने के लिए नहीं कहा। लेकिन तभी राही गुस्से में माला को तोड़ देगी और अनुपमा से कहेगी कि आप मुझे इस रिश्ते में जितना बांधने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे उतना ही दूर जाऊंगी। तो ये तो थे आज अनुपमा में आने वाले महा ट्विस्ट। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये धमाकेदार मोड़ इसकी टीआरपी पर कैसा असर करते हैं।